तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अरनमनई 3। अरनमनई 3 फिल्म का जो हिंदी वर्जन है और साथ ही में जो तमिल वर्जन है वो दोनों वर्जन कौन से सैटेलाइट चैनल, कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर मैं एक जानकारी देने वाला हूँ। फिल्म का प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी मैं प्रॉपर डिटेलिंग देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के ऊपर हम डीप रिव्यू करने वाले हैं, जहाँ पे स्टोरी के ऊपर एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। साथ ही में फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी हम डीप में चर्चा करने वाले हैं। ओवरऑल फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरनमनई 3, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है द पैलेस 3। ये एक 2021 की इंडियन तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे अरनमनई 3 यानी कि इससे पहले जो दो पार्ट आए हुए फिल्म के, उसकी कहानी और इसकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है। अरनमनई सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे हर पार्ट के साथ आपको कुछ चीजें सिमिलर नजर आएगी, लेकिन स्टोरी पूरी तरह से डिफरेंट नजर आने वाली है। और ठीक उसी तरह से अरनमनई 3 पार्ट के साथ होगा, जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले, स्टोरी आइडिया है, डायलॉग्स, राइटिंग, डायरेक्शन, ये सभी चीजें किए हुए सुंदर सीन है, जिन्होंने पहले दो पार्ट का भी यही काम किया हुआ था। यानी कि ओवरऑल इस सीरीज के वही क्रिएटर है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुंदर सी जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वही इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं पे उनकी वाइफ खुशबू इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है। उनके साथ को प्रोड्यूसर है ACS अरुण कुमार, जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है रेड जायंट मूवीज, जो काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तमिल लैंग्वेज की फिल्मों के लिए। अब हम बात करें लीड कास्ट के ऊपर, तो इस फिल्म में आपको फिल्म के डायरेक्टर सुंदर सी ही लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उनके साथ ही आर्या, राशि खन्ना और एंड्रिया जेरेमिया। साथ ही में साक्षी अग्रवाल, विवेक, योगी बाबू, मायना नंदनी, इसके अलावा संपत राज, नालिनी, सेल मुरुगन, मनोबाला, वेला रामामूर्ति, ओवी भंडारकर, अमित भार्गव, विंसेंट अशोकन, विचू विश्वनाथ, कुलपुली लीला, श्री गणेश, मधुसूदन राव, वेरोलिना अरोरा, हरिहरन, शंकर महादेवन का एक केमियो अपीयरेंस है, वहीं पे सी सत्या का भी एक स्पेशल अपीयरेंस है हरिहरन के साथ। तो इन तीन लोगों का आपको स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इनके अलावा बाकी जो आर्टिस्ट है वो सपोर्टिंग रोल में काम करते हुए नजर आएंगे। सभी ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी डिलीवर की हुई है, जिस वजह से एक डिसेंट फिल्म क्रिएट हुई है। जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एडिटिंग की हुई फेनी ओलिवर ने, जिन्होंने इस फिल्म को 156 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फिल्म आपको करीबन 2.5 घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी, 2 घंटे 36 मिनट। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो की हुई यूके सेंथिल कुमार ने। साथ ही में म्यूजिक दिया हुआ है सी सत्या ने, जहाँ पे सी सत्या ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए हैं। फिल्म में टोटल 5 सॉन्ग्स सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही सुनने को मिलेगा। साथ ही में इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी अवनी सिनेमाज और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 22 करोड़ था। इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बात करें तो अरनमनई 3 फिल्म को 14 अक्टूबर 2021 को 156 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए रिलीज किया हुआ था, जहां पे फिल्म को सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म ने 22 करोड़ के बजट के सामने जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फिल्म का हुआ था, जिस तरह से मार्केट में फिल्म का जो बज़ था, उसके रिगार्डिंग फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल साबित हुई थी। और ये फिल्म तमिल वर्जन में आने वाली फिल्मों में 2021 में जितनी भी फिल्में आई थी उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसर प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई थी। क्योंकि फिल्म का बजट सिर्फ 22 करोड़ था और 50 करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, इसका मतलब ये फिल्म आसानी से प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो गई थी। जहाँ पे इस फिल्म के जो रिव्यू है वो काफी मिक्स आए हुए थे। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने तो साफ साफ कहा था कि ये फिल्म आसानी से अवॉइड की जा सकती है, लेकिन ऑडियंस का इससे पहले जो दो पार्ट आए थे उसकी वजह से इस पार्ट के प्रति काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, जिसके चलते मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने अच्छा खासा ओपनिंग लिया था। जहाँ पे पहले दिन पे फिल्म ने थिएट्रिकल रिलीज पे अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी। उसके बाद में फिल्म ने जिस तरह से
कलेक्शन करके दिखाए हुए थे, उसके हिसाब से फ़िल्म काफ़ी बढ़िया जा रही थी और उसी वजह से फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी। जहाँ पे पहले ही 4 दिन में फ़िल्म ने करीबन 15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद फ़िल्म ने जिस तरह से नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ था, उसके चलते थोड़ा बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा फ़र्क पड़ा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा, जिसके चलते 22 करोड़ के बजट के सामने फ़िल्म आसानी से 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। इस फ़िल्म के रिगार्डिंग थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहाँ पे लीड एक्टर आर्या का जो स्क्रीन प्रेज़ था, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल साबित हुआ था, जिसके चलते इस फ़िल्म को प्रमोशन के दौरान वो नज़र नहीं आए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में जिस तरह से उनका जो टोटल स्क्रीन टाइम था, वो सिर्फ़ 30 मिनट था और ऑडियंस ने ये सभी चीज़ें उनके फ़िल्म मेकर के तहत बताई हुई थी कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। आर्या के जो फैन है, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है कि वो इस फ़िल्म में उनको सिर्फ़ 30 मिनट देख पाए। उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो मान सकते हैं, अदरवाइज़ पूरी तरह से फ़िल्म सुंदर सी ही है। इस फ़िल्म के जो डब्ड वर्ज़न है, जैसे कि मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी, उसके राइट्स बेच दिए गए, जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स गोल्डमाइन्स वालों ने खरीदे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म के मार्केटिंग के ऊपर। तो 22 अप्रैल 2021 को फ़िल्म का मोशन पोस्टर रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे 22 जुलाई 2021 को फ़िल्म का कुछ कंटेंट है, वो वायरल हो गया था इंटरनेट के ऊपर लीक होने की वजह से। उसके बाद में ऑफ़िशियल ट्रेलर फ़िल्म का लॉन्च किया गया था 30 सितंबर 2021 को और बाद में वहाँ पे तो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। 2 मिलियन व्यूज़ हो गए थे सिर्फ़ 1 दिन में और उसके बाद में यूट्यूब के जो ट्रेंडिंग पेज है, वहाँ पे पहले नंबर पे भी ट्रेंड करने लगा था। इस फ़िल्म की जो प्रेस मीट रखी गई थी, वो चेन्नई में रखी गई थी, क्योंकि ये तमिल फ़िल्म है उस वजह से, जहाँ पे 10 अक्टूबर 2021 को उसको रखा गया था चेन्नई में। रिलीज़ के ऊपर बात करें तो इनिशियली इस फ़िल्म को समर 2021 को रिलीज़ करने वाले थे। कोविड-19 के चलते काफ़ी सारी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई थी, सेकंड वेव था, उसके चलते प्रोडक्शन का काम डिले हो गया था, जिसके चलते फ़िल्म का जो शेड्यूल डेट था वो चेंज करते हुए सितंबर 2021 रखा गया था। लेकिन उसके बाद में भी फ़िल्म का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस तरह से प्रोटोकॉल आए हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको फ़ॉलो करते हुए काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में फ़िल्म को अक्टूबर महीने में पुश किया गया था और सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म में जो सर्टिफ़िकेट लिया गया था यूए, उसमें टोटल 3 कट्स किए गए थे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वायलेंस सीन्स देखने को मिलते, उसको काट दिया गया था। उसके बाद में फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर को चूज़ किया गया था, जहाँ पे रेड जायंट्स मूवीज़ को इस फ़िल्म के राइट्स बेचे गए थे, जहाँ पे उन्होंने ऑल ओवर तमिल वर्ज़न के लिए इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। साथ ही में सैटेलाइट राइट्स भी उन्होंने ही रखे हुए थे इस फ़िल्म के, जिन्होंने खुद के टेलीविज़न चैनल को ही बेचे हुए थे, कालंगर टीवी को। इसके अलावा इसके रिलीज़ के ऊपर बात करें तो अयुधा पूजा के मौके के ऊपर इस फ़िल्म को 4 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे पहले दिन इस फ़िल्म को काफ़ी बम्पर ओपनिंग मिली थी। उसके बाद टोटल 4 दिनों में फ़िल्म ने 15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया था 22 करोड़ के बजट के सामने। डिस्पाइट नेगेटिव रिव्यू, ये फ़िल्म अच्छा खासा थिएटर पे काम दिखा रही थी, जिसके चलते ये फ़िल्म प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई थी। उसका मेन रीज़न था एक तो है कि अर्नामई सीरीज़ की वजह से, दूसरा रीज़न था आर्या, क्योंकि उनकी जो एक फ़िल्म थी वो काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। आर्या की जो फ़िल्म जो हिट साबित हुई थी, उसके चलते इस फ़िल्म को काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। अदरवाइज़ ये फ़िल्म इतना कलेक्ट शायद ना कर पाती, क्योंकि कोविड-19 के बाद इतनी फ़िल्में चल नहीं रही थी और वैसे भी ये फ़िल्म का कंटेंट उतना कुछ ख़ास नहीं था। सरपत्ता परम्पराई नाम की एक फ़िल्म आपने सुनी होगी, जिसमें काबिलान का रोल प्ले करते हुए उन्होंने उस फ़िल्म को अपने कंधों पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ था, जिसके चलते वो फ़िल्म ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी धमाका मचाई हुई थी। पहले वो पैन इंडिया फ़िल्म थी, बाद में कैंसल करते हुए ओटीटी पे रिलीज़ कर दी गई थी। उस फ़िल्म का जो क्रेज़ था, उसके चलते इस फ़िल्म का जो कलेक्शन है वो बॉक्स ऑफिस पे हाई देखने को मिला था। हम कुछ कास्टिंग के ऊपर बात करें कि कौन-सा कैरेक्टर कौन-सा एक्टर रोल प्ले कर रहा था, तो सुंदर सी ने रवि का रोल प्ले किया हुआ था, जो हेमा का हस्बैंड था, सालू का फादर था, जिन्होंने ज्योति का जो ट्रुथ है वो डिस्कवर करने में उसकी हेल्प की हुई थी। आर्या ने सरवनन का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, ज्योति का लव इंटरेस्ट है और साथ ही में ईश्वरी के द्वारा पजेस्ट किया गया एक सोल स्पिरिट है, जो उसका लवर था। राशि खन्ना ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है, जो सर्वनंद की लव इंटरेस्ट है। एंड्रिया जेरेमिया ने रानी यानी कि ईश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक स्पिरिट है, राजशेखर की लेट वाइफ है।
साक्षी अग्रवाल हेमा के रोल में दिखाई देंगी जो रवि की वाइफ है। इसके अलावा विवेक ने शिगामणि का रोल प्ले किया हुआ है, योगी बाबू ने अभिषेक का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से कई डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल प्ले किए हुए, अपने किरदार उन्होंने बखूबी निभाए हुए हैं। स्क्रीन प्ले, स्टोरी राइटिंग, डायरेक्शन की बात करें तो स्टोरी काफी सिंपल है, काफी घिसी पिटी है। स्क्रीन प्ले भी घिसा पिटा हुआ है, डायलॉग ठीक ठाक थे, हॉरर सीक्वेंस अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, डायरेक्शन ठीक ठाक नजर आ रहा था। लेकिन डिस्पाइट इसके बावजूद फिल्म का कुछ ऐसा कंटेंट था जो आपको जरूर एंगेजिंग रखेगा, जहाँ पे मेन रीजन है आर्या। इसके अलावा इस फिल्म के जो हर एक प्रोडक्शन डिजाइन है वो काफी अच्छी थी, फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी, कैमरा वर्क काफी बढ़िया था, सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी तरह से की गई थी, जहाँ पे यूके सेंथिल कुमार ने बढ़िया तरीके से हॉरर कॉमेडी को शोकेस करके दिखाया हुआ था। फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी, इस फिल्म को थोड़ा 15-20 मिनट जितना और छोटा किया जा सकता था। 2.25 घंटे के आसपास की ये फिल्म रहती तो और बेहतर हो जाती, क्योंकि जो कहानी थी वो घिसी पिटी थी, स्क्रीन प्ले वही रिपीट हो रहा था, जिसके चलते ये सभी चीजें कट जाती तो स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट हो जाता और फिल्म और क्रिस्प तरीके से हमारे सामने पेश होती, जिसकी वजह से हम एंगेज हो पाते। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सी सत्या ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए हैं, जो डिसेंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन गाने ठीक ठाक थे। जहाँ पे टोटल 5 गाने सुनने को मिलेंगे, जिसको रिकॉर्ड किया गया है 2020-2021 को, और इसके राइट्स बेचे गए सारेगामा को। इसके अलावा तमिल वर्जन में ही गानों को क्रिएट किया गया है, हिंदी डब्ड वर्जन के लिए गानों को कट कर दिया गया है। इन गानों का जो सा एक एल्बम है उसको रिलीज किया गया है 30 अगस्त 2021 को सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिलहाल में ये गाने आपको सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना है रट्टा पट्टा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरिवू ने, सिंगर थे आरिवू और रानीना रेड्डी। दूसरा गाना रासावच्छी है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। तीसरा गाना है लोजक्कू मोजक्कू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने और सिंगर थे मुकेश मोहम्मद। चौथा गाना है सेंगंदंडले, जिसके लिरिक्स लिखे हुए पा विजय ने, सिंगर थे रीमा। पांचवा गाना है थिरागा थोदरिंद्री, जिसके लिरिक्स लिखे हुए नाट्टू राजा दुराई ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और हरिहरन ने। इस तरह से टोटल 5 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था सी सत्या ने। गाने की लेंथ थी 20 मिनट 11 सेकंड, और ये सभी गाने आपको वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इन गानों को आप वहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, गाने ठीक ठाक थे जो फिल्म को ठीक ठाक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा फिल्म के जो आर्टिस्ट है उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। आर्या ने अपना परफॉर्मेंस जो एक्सटेंडेड कैमियो रोल वाला था वो अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है। राशि खन्ना, एंड्रे जेरेमिया, साक्षी अग्रवाल, सुंदर सी सभी अपने रोल में बखूबी अच्छे नजर आ रहे थे। सपोर्टिंग का आर्टिस्ट ने भी अपना नेचुरल परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में फिल्म निराश नहीं करेगी, लेकिन जो कहानी है, जो स्क्रीन प्ले, वो आउटडेटेड था। डायरेक्शन वही है, आपको रूटीन नजर आएगा, जिसके चलती है फिल्म एक ठीक ठाक फिल्म नजर आएगी। अदरवाइज फिल्म को अगर थोड़ा और बेहतर वे में स्क्रीन प्ले लिख देते और डायरेक्शन अच्छा रहता तो फिल्म थोड़ी अच्छी हो सकती थी। अरुणामयी फिल्म को आईएमडीबी पे सिर्फ 4 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जहाँ पे टोटल 1100 वोट किए गए। इससे अंदाजा लग सकता है कि तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को किस तरह की रेटिंग दी हुई है। उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है। इसका मतलब कि कुछ ऐसी सेक्शन की ऑडियंस है जिनको ये फिल्म जरूर पसंद आई है, और उसी वजह से फिल्म को हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो एक्शन फिल्म जो 2019 में आई थी उसके बाद में डायरेक्टर सुंदर सी ने इस फिल्म के स्क्रिप्ट के ऊपर कामकाज शुरू कर दिया था, और उसके बाद में सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया था। लेकिन जब अनाउंसमेंट की बारी आई तब बताया गया कि अवनी सिनेमा और खुशबू जो उनकी वाइफ है वही उनके खुद के प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग जनवरी महीने में स्टार्ट होने वाली है। लेकिन वो सभी चीजें लेट हो गई, जहाँ पे आर्या राशि खन्ना को फरवरी 2020 में कास्ट किया गया था, और वो दोनों इस फिल्म के लिए पहली बार कोलैबोरेट करते हुए नजर आए थे। जहाँ पे इस फिल्म में दूसरे भी आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था, जहाँ पे आर्या को इस फिल्म के लिए एक काफी अच्छी खासी प्राइस दी गई थी, और राशि खन्ना को 1.5 करोड़ ऑफर किए गए थे इस रोल के लिए। इसके अलावा इस फिल्म में दूसरे आर्टिस्ट को भी वन बाय वन लिया गया था। फिल्मिंग की बात करें तो गुजरात में
वानकर पैलेस में फरवरी 2020 में इस फ़िल्म को शूट किया गया था, जहाँ पे मार्च 2020 तक कोविड-19 की वजह से फ़िल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया गया। उसके बाद में पोलाची में इस फ़िल्म की शूटिंग को रिज़्यूम किया गया था नवंबर 2020 में, जहाँ पे फ़िल्म का फाइनल शेड्यूल है वो नवंबर 2021 को कंप्लीट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा इस फ़िल्म के जो कंस्ट्रक्शन है, जो क्लाइमेक्स सीक्वेंस क्रिएट किया वो उसमें जो सेट क्रिएट किया गया उसको कंस्ट्रक्ट करने में 2 करोड़ रुपए लगे हुए थे। जनवरी 2021 में शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था। डायरेक्टर सुंदर सी पॉजिटिव आए थे, कोविड-19 पॉजिटिव के चलते ये सभी चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन की चीज़ें रुक गई थी। उसके बाद में फरवरी में इसकी चीज़ें स्टार्ट की गई थी, मार्च महीने में पूरी तरह से कंप्लीट की गई थी। क्लाइमेक्स का जो पोर्शन था उसको 16 दिनों में शूट किया गया था, जहाँ पे 200 बैकग्राउंड वर्कर्स को यूज़ करके उसको कंप्लीट किया गया था। उसके बाद में इसके क्लाइमेक्स के लिए 6 महीने लगाए गए थे कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। तो इस तरह से पूरी तरह से क्लाइमेक्स को क्रिएट किया गया था। तो इतनी मशक्कतों के बाद फ़िल्म को पूरी तरह से शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया। उसके बाद में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे रिलीज़ के ऊपर मैंने डिटेलिंग दी कि फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन करते हुए 14 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था थिएटर में, और फ़िल्म ने 22 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन, 22 करोड़ करोड़ के बजट के सामने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया। अब हम बात करें तमिल वर्ज़न और हिंदी वर्ज़न के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, कहाँ पे फ्री में ये फ़िल्म वहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तमिल वर्ज़न के जो डिस्ट्रीब्यूटर है रेड जायंट्स मूवीज़, उन्होंने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे, जिन्होंने खुद के टेलीविज़न चैनल के लिए ही इसके राइट्स रखे हुए थे, उसको ही बेचा गया, जहाँ पे कालिंगरन टीवी को उसके राइट्स बेचे गए और अरनमनई 3 फ़िल्म को कालिंगरन टीवी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था। तो फिलहाल में तमिल वर्ज़न आपको टेलीविज़न पे कालिंगरन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल राइट्स है ज़ी5 के पास, तो आपको अरनमनई 3 फ़िल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी ज़ी5 ऐप के ऊपर। इसके अलावा इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न के राइट्स है वो खरीदे हुए गोल्डमाइंस वालों ने, जिन्होंने डबिंग सेम नाम से कंप्लीट करवाई हुई है, और टेलीविज़न और यूट्यूब राइट्स दोनों उनके ही पास है। तो गोल्डमाइंस के टेलीविज़न चैनल, यानी कि गोल्डमाइंस टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फ़िल्म आपको अरनमनई 3 के नाम से देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री में। वहीं पे यूट्यूब की बात करें तो टेलीविज़न प्रीमियर के काफ़ी लंबे समय के बाद वो यूट्यूब पे इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाएँगे, जहाँ पे अरनमनई 3 के नाम के साथ ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पे ऑफ़िशियली गोल्डमाइंस की चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल वर्ज़न के राइट्स है रेड जायंट मूवीज़ के पास, जिन्होंने उनके टेलीविज़न चैनल को ही राइट्स बेचे हुए कालिंगरन टीवी को, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में अरनमनई 3 के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। वहीं पे डिजिटल राइट्स है ज़ी5 के पास तमिल वर्ज़न के, तो 12 नवंबर 2021 से उन्होंने उस फ़िल्म को प्रीमियर करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको ये फ़िल्म स्ट्रीम होती हुई ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ज़ी5 के ऊपर अरनमनई 3 के नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स है गोल्डमाइंस के पास, जिन्होंने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए हैं, और फ़िल्म की डबिंग और सेंसर सर्टिफ़िकेशन दोनों कंप्लीट करवा लिया गया है। और ये फ़िल्म आपको अरनमनई 3 के नाम के साथ टेलीविज़न पे गोल्डमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। वहीं पे यूट्यूब पे गोल्डमाइंस के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को ऑफ़िशियली प्रीमियर करवाया जाएगा। जहाँ पे टेलीविज़न प्रीमियर के लंबे समय के बाद यूट्यूब पे ऑफ़िशियली ये फ़िल्म आपको अरनमनई 3 के नाम के साथ गोल्डमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से तमिल और हिंदी दोनों वर्ज़न आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरनमनई 3, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द पैलेस 3। ये एक 2021 की इंडियन तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे अरनमनई 3 यानी कि इससे पहले जो 2 पार्ट आए हुए फिल्म के, उसकी कहानी और इसकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है। अरनमनई सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे हर पार्ट के साथ आपको कुछ चीजें सिमिलर नजर आएगी, लेकिन स्टोरी पूरी तरह से डिफरेंट नजर आने वाली है। और ठीक उसी तरह से अरनमनई 3 पार्ट के साथ होगा, जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले, स्टोरी आइडिया है, डायलॉग्स, राइटिंग, डायरेक्शन, ये सभी चीजें की हुए सुंदर सीन है, जिन्होंने पहले 2 पार्ट का भी यही काम किया हुआ था। यानी कि ओवरऑल इस सीरीज के वही क्रिएटर है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुंदर सी जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, वही इस फिल्म को को
प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं पे उनकी वाइफ खुशबू इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है। उनके साथ को प्रोड्यूसर है ACS अरुण कुमार, जहां पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है रेड जायंट मूवीज, जो काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तमिल लैंग्वेज की फिल्मों के लिए। अब हम बात करें लीड कास्ट के ऊपर, तो इस फिल्म में आपको फिल्म के डायरेक्टर सुंदर सी ही लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उनके साथ ही आर्या, राशि खन्ना और एंड्रिया जेरेमिया। साथ ही में साक्षी अग्रवाल, विवेक, योगी बाबू, मायना नंदनी, इसके अलावा संपत राज, नालिनी, सेल मुरुगन, मनोबाला, वेला रामामूर्ति, ओवी भंडारकर, अमित भार्गव, विंसेंट अशोकन, विचू विश्वनाथ, कुलप्पुली लीला, श्री गणेश, मधुसूदन राव, वेरोलिना अरोरा, हरिहरन, शंकर महादेवन का एक केमियो अपीयरेंस है, वहीं पे सी सत्या का भी एक स्पेशल अपीयरेंस है हरिहरन के साथ। तो इन 3 लोगों का आपको स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इनके अलावा बाकी जो आर्टिस्ट है वो सपोर्टिंग रोल में काम करते हुए नजर आएंगे। सभी ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी डिलीवर की हुई है, जिस वजह से एक डिसेंट फिल्म क्रिएट हुई है। जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एडिटिंग की हुई फेनी ओलिवर ने, जिन्होंने इस फिल्म को 156 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फिल्म आपको करीबन 2.5 घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी, 2 घंटे 36 मिनट। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो की हुई यूके सेंथिल कुमार ने। साथ ही में म्यूजिक दिया हुआ है सी सत्या ने, जहाँ पे सी सत्या ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए। फिल्म में टोटल 5 सॉन्ग्स सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही सुनने को मिलेगा। साथ ही में इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी अवनी सिनेमाज और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 22 करोड़ था। इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बात करें तो अरनमनई 3 फिल्म को 14 अक्टूबर 2021 को 156 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए रिलीज किया हुआ था, जहां पे फिल्म को सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म ने 22 करोड़ के बजट के सामने जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फिल्म का हुआ था, जिस तरह से मार्केट में फिल्म का जो बज़ था, उसके रिगार्डिंग फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल साबित हुई थी। और ये फिल्म तमिल वर्जन में आने वाली फिल्मों में 2021 में जितनी भी फिल्में आई थी उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसर प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई थी। क्योंकि फिल्म का बजट सिर्फ 22 करोड़ था और 50 करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, इसका मतलब ये फिल्म आसानी से प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो गई थी। जहाँ पे इस फिल्म के जो रिव्यू है वो काफी मिक्स आए हुए थे। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने तो साफ साफ कहा था कि ये फिल्म आसानी से अवॉइड की जा सकती है, लेकिन ऑडियंस का इससे पहले जो 2 पार्ट आए थे उसकी वजह से इस पार्ट के प्रति काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, जिसके चलते मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने अच्छा खासा ओपनिंग लिया था। जहाँ पे पहले दिन पे फिल्म ने थिएट्रिकल रिलीज पे अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी। उसके बाद में फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन करके दिखाए हुए थे उसके हिसाब से फिल्म काफी बढ़िया जा रही थी और उसी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी। जहाँ पे पहले ही 4 दिन में फिल्म ने करीबन 15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद फिल्म ने जिस तरह से नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ था उसके चलते थोड़ा बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ा, जिसके चलते 22 करोड़ के बजट के सामने फिल्म आसानी से 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहाँ पे लीड एक्टर आर्या का जो स्क्रीन प्रेस था वो काफी कंट्रोवर्शियल साबित हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को प्रमोशन के दौरान वो नजर नहीं आए थे। जहाँ पे इस फिल्म में जिस तरह से उनका जो टोटल स्क्रीन टाइम था वो सिर्फ 30 मिनट था और ऑडियंस ने ये सभी चीजें उनके फिल्म मेकर के तहत बताई हुई थी कि वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है। आर्या के जो फैन है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है कि वो इस फिल्म में उनको सिर्फ 30 मिनट देख पाए, उनका एक एक्सटेंडेड केमियो मान सकते हैं, अदरवाइज पूरी तरह से फिल्म सुंदर सी की है। इस फिल्म के जो डब्ड वर्जन है जैसे कि मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी, उसके राइट्स बेच दिए गए, जहाँ पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल्डमाइंस वालों ने खरीदे हुए हैं। अब हम बात कर लेते इस फिल्म के मार्केटिंग के ऊपर। तो 22 अप्रैल 2021 को फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था, जहाँ पे 22 जुलाई 2021 को फिल्म का कुछ कंटेंट है वो वायरल हो गया था इंटरनेट के ऊपर लीक होने की वजह से। उसके बाद में ऑफिशियल ट्रेलर फिल्म का लॉन्च किया गया था 30 सितंबर 2021 को और बाद में वहां पे तो उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। 2 मिलियन व्यूज हो गए थे सिर्फ एक दिन में
और उसके बाद में यूट्यूब के जो ट्रेंडिंग पेज है वहाँ पे पहले नंबर पे भी ट्रेंड करने लगा था। इस फ़िल्म की जो प्रेस मीट रखी गई थी वो चेन्नई में रखी गई थी क्योंकि ये तमिल फ़िल्म है उस वजह से, जहाँ पे 10 अक्टूबर 2021 को उसको रखा गया था चेन्नई में। रिलीज़ के ऊपर बात करें तो इनिशियली इस फ़िल्म को समर 2021 को रिलीज़ करने वाले थे। कोविड-19 के चलते काफ़ी सारी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई थी, सेकंड वेव था उसके चलते प्रोडक्शन का काम डिले हो गया था जिसके चलते फ़िल्म का जो शेड्यूल डेट था वो चेंज करते हुए सितंबर 2021 रखा गया था। लेकिन उसके बाद में भी फ़िल्म का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस तरह से प्रोटोकॉल आए हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको फ़ॉलो करते हुए काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में फ़िल्म को अक्टूबर महीने में पुश किया गया था और सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म में जो सर्टिफ़िकेट लिया गया था यूए, उसमें टोटल 3 कट्स किए गए थे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वायलेंस सीन्स देखने को मिलते उसको काट दिया गया था। उसके बाद में फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर को चूज़ किया गया था, जहाँ पे रेड जायंट्स मूवीज़ को इस फ़िल्म के राइट्स बेचे गए थे, जहाँ पे उन्होंने ऑल ओवर तमिल वर्ज़न के लिए इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। साथ ही में सैटेलाइट राइट्स भी उन्होंने ही रखे हुए थे इस फ़िल्म के, जिन्होंने खुद के टेलीविज़न चैनल को ही बेचे हुए थे, कालंगर टीवी को। इसके अलावा इसके रिलीज़ के ऊपर बात करें तो अयुधा पूजा के मौके के ऊपर इस फ़िल्म को 4 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे पहले दिन इस फ़िल्म को काफ़ी बम्पर ओपनिंग मिली थी। उसके बाद टोटल 4 दिनों में फ़िल्म ने 15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया था 22 करोड़ के बजट के सामने। डिस्पाइट नेगेटिव रिव्यू ये फ़िल्म अच्छा खासा थिएटर पे काम दिखा रही थी, जिसके चलते ये फ़िल्म प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई थी। उसका मेन रीज़न था एक तो ये कि अर्नामई सीरीज़ की वजह से, दूसरा रीज़न था आर्या, क्योंकि उनकी जो एक फ़िल्म थी वो काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। आर्या की जो फ़िल्म जो हिट साबित हुई थी उसके चलते इस फ़िल्म को काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। अदरवाइज़ ये फ़िल्म इतना कलेक्ट शायद ना कर पाती, क्योंकि कोविड-19 के बाद इतनी फ़िल्में चल नहीं रही थी और वैसे भी ये फ़िल्म का कंटेंट उतना कुछ ख़ास नहीं था। सरपत्ता परंपराई नाम की एक फ़िल्म आपने सुनी होगी, जिसमें काबिलान का रोल प्ले करते हुए उन्होंने उस फ़िल्म को अपने कंधों पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ था, जिसके चलते वो फ़िल्म ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी धमाका मचाई हुई थी। पहले वो पैन इंडिया फ़िल्म थी, बाद में कैंसल करते हुए ओटीटी पे रिलीज़ कर दी गई थी। उस फ़िल्म का जो क्रेज़ था उसके चलते इस फ़िल्म का जो कलेक्शन है वो बॉक्स ऑफिस पे हाई देखने को मिला था। हम कुछ कास्टिंग के ऊपर बात करें कि कौन-सा कैरेक्टर कौन-सा एक्टर रोल प्ले कर रहा था, तो सुंदर सी ने रवि का रोल प्ले किया हुआ था, जो हेमा का हस्बैंड था, सालू का फादर था, जिन्होंने ज्योति का जो ट्रुथ है वो डिस्कवर करने में उसकी हेल्प की हुई थी। आर्या ने सरवनन का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, ज्योति का लव इंटरेस्ट है और साथ ही में ईश्वरी के द्वारा पजेस्ट किया गया एक सोल है, स्पिरिट है, जो उसका लवर था। राशि खन्ना ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है, जो सर्वनंद की लव इंटरेस्ट एंड्रिया जिरमया ने रानी यानी कि ईश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक स्पिरिट है, राजशेखर की लेट वाइफ है। साक्षी अग्रवाल हेमा के रोल में दिखाई देंगी, जो रवि की वाइफ है। इसके अलावा विवेक ने सीगामणि का रोल प्ले किया हुआ है, योगी बाबू ने अभिषेक का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से कई डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल प्ले किए हुए, अपने किरदार उन्होंने बखूबी निभाए हुए हैं। स्क्रीन प्ले, स्टोरी राइटिंग, डायरेक्शन की बात करें तो स्टोरी काफी सिंपल है, काफी घिसी-पिटी है, स्क्रीन प्ले भी घिसा-पिटा हुआ है, डायलॉग ठीक-ठाक थे, हॉरर सीक्वेंस अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, डायरेक्शन ठीक-ठाक नज़र आ रहा था। लेकिन डिस्पाइट इसके बावजूद फ़िल्म का कुछ ऐसा कंटेंट था जो आपको ज़रूर एंगेजिंग रखेगा, जहाँ पे मेन रीज़न है आर्या। इसके अलावा इस फ़िल्म के जो हर एक प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी थी, फ़िल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया था, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी तरीके से की गई थी, जहाँ पे यूके सेंथिल कुमार ने बढ़िया तरीके से हॉरर कॉमेडी को शोकेस करके दिखाया हुआ था। फ़िल्म की एडिटिंग डिसेंट थी, इस फ़िल्म को थोड़ा 15-20 मिनट जितना और छोटा किया जा सकता था। सवा 2 घंटे के आसपास की ये फ़िल्म रहती तो और बेहतर हो जाती, क्योंकि जो कहानी थी वो घिसी-पिटी थी, स्क्रीन प्ले वही रिपीट हो रहा था, जिसके चलते ये सभी चीज़ें कट जाती तो स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट हो जाता और फ़िल्म और क्रिस्प तरीके से हमारे सामने पेश होती, जिसकी वजह से हम एंगेज हो पाते। फ़िल्म के म्यूज़िक की बात करें तो श्री सत्या ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए हैं, जो डिसेंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन गाने ठीक-ठाक थे। जहाँ पे टोटल 5 गाने सुनने को मिलेंगे, जिसको रिकॉर्ड किया गया है 2020-2021 को और इसके राइट्स बेचे गए सारेगामा को। इसके अलावा तमिल वर्ज़न में ही गानों को क्रिएट किया गया है, हिंदी डब्ड वर्ज़न के लिए गानों को कट कर दिया गया है। इन गानों का जो सा एक एल्बम है उसको रिलीज़ किया गया है 30 अगस्त 2021 को सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिलहाल में ये गाने आपको सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएँगे। जहाँ पे पहला गाना है रट्टा पट्टा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरिवू ने, सिंगर थे आरिवू और रानीना रेड्डी।
दूसरा गाना रासावच्छी है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। तीसरा गाना है लोजक्कू मोजक्कू जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने और सिंगर थे मुकेश मोहम्मद। चौथा गाना है सेंगनदंडले जिसके लिरिक्स लिखे हुए पा विजय ने, सिंगर थे रीमा। पांचवा गाना है थिरग्गा थोदरिंद्री जिसके लिरिक्स लिखे हुए नाट्टू राजा दुराई ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और हरिहरन ने। इस तरह से टोटल 5 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था श्री सत्या ने। गाने की लेंथ थी 20 मिनट 11 सेकंड और ये सभी गाने आपको वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इन गानों को आप वहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, गाने ठीक-ठाक थे, जो फ़िल्म को ठीक-ठाक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा फ़िल्म के जो आर्टिस्ट है, उनकी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। आर्या ने अपना परफ़ॉर्मेंस जो एक्सटेंडेड कैमियो रोल वाला था, वो अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है। राशि खन्ना, एंड्रिया जेरेमिया, साक्षी अग्रवाल, सुंदर सी सभी अपने रोल में बखूबी अच्छे नज़र आ रहे थे। सपोर्टिंग का आर्टिस्ट ने भी अपना नेचुरल परफ़ॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल बात करें तो परफ़ॉर्मेंसेस के मामले में फ़िल्म निराश नहीं करेगी, लेकिन जो कहानी है, जो स्क्रीन प्ले वो आउटडेटेड था, डायरेक्शन वही आपको रूटीन नज़र आएगा जिसके चलते ये फ़िल्म एक ठीक-ठाक फ़िल्म नज़र आएगी। अदरवाइज़ फ़िल्म को अगर थोड़ा और बेहतर वे में स्क्रीन प्ले लिख देते और डायरेक्शन अच्छा रहता तो फ़िल्म थोड़ी अच्छी हो सकती थी। अरुणामयी फ़िल्म को आईएमडीबी पे सिर्फ़ 4 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जहाँ पे टोटल 1100 वोट किए गए। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि तमिल ऑडियंस ने इस फ़िल्म को किस तरह की रेटिंग दी हुई है। उसके बावजूद फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है। इसका मतलब कि कुछ ऐसी सेक्शन की ऑडियंस है जिनको ये फ़िल्म ज़रूर पसंद आई है और उसी वजह से फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में भी रिलीज़ किया जा रहा है। अब हम बात करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो एक्शन फ़िल्म जो 2019 में आई थी, उसके बाद में डायरेक्टर सुंदर सी ने इस फ़िल्म के स्क्रिप्ट के ऊपर काम-काज शुरू कर दिया था और उसके बाद में सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने इस फ़िल्म को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। लेकिन जब अनाउंसमेंट की बारी आई तब बताया गया कि अवनी सिनेमा और खुशबू जो उनकी वाइफ़ है, वही उनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाली है, जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग जनवरी महीने में स्टार्ट होने वाली है। लेकिन वो सभी चीज़ें लेट हो गई, जहाँ पे आर्या राशि खन्ना को फरवरी 2020 में कास्ट किया गया था और वो दोनों इस फ़िल्म के लिए पहली बार कोलैबोरेट करते हुए नज़र आए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में दूसरे भी आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था, जहाँ पे आर्या को इस फ़िल्म के लिए एक काफ़ी अच्छी खासी प्राइज़ दी गई थी और राशि खन्ना को 1.5 करोड़ ऑफ़र किए गए थे इस रोल के लिए। इसके अलावा इस फ़िल्म में दूसरे आर्टिस्ट को भी वन बाय वन लिया गया था। फ़िल्मिंग की बात करें तो गुजरात में वानकर पैलेस में फरवरी 2020 में इस फ़िल्म को शूट किया गया था, जहाँ पे मार्च 2020 तक कोविड-19 की वजह से फ़िल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया गया। उसके बाद में पोल्लाची में इस फ़िल्म की शूटिंग को रिज़्यूम किया गया था नवंबर 2020 में, जहाँ पे फ़िल्म का फाइनल शेड्यूल है वो नवंबर 2021 को कंप्लीट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा इस फ़िल्म के जो कंस्ट्रक्शन है, जो क्लाइमेक्स सीक्वेंस क्रिएट किया हुआ, उसमें जो सेट क्रिएट किया गया, उसको कंस्ट्रक्ट करने में 2 करोड़ रुपए लगे हुए थे। जनवरी 2021 में शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था। डायरेक्टर सुंदर सी पॉजिटिव आए थे, कोविड-19 पॉजिटिव के चलते ये सभी चीज़ें, पोस्ट प्रोडक्शन की चीज़ें रुक गई थी। उसके बाद में फरवरी में इसकी चीज़ें स्टार्ट की गई थी, मार्च महीने में पूरी तरह से कंप्लीट की गई थी। क्लाइमेक्स का जो पोर्शन था, उसको 16 दिनों में शूट किया गया था, जहाँ पे 200 बैकग्राउंड वर्कर्स को यूज़ करके उसको कंप्लीट किया गया था। उसके बाद में इसके क्लाइमेक्स के लिए 6 महीने लगाए गए थे कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। तो इस तरह से पूरी तरह से क्लाइमेक्स को क्रिएट किया गया था। तो इतनी मशक्कतों के बाद फ़िल्म को पूरी तरह से शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया। उसके बाद में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे रिलीज़ के ऊपर मैंने डिटेलिंग दी कि फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन करते हुए 14 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था थिएटर में और फ़िल्म ने 22 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन, सॉरी 22 करोड़ करोड़ के बजट के सामने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया। अब हम बात करें तमिल वर्ज़न और हिंदी वर्ज़न के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, कहाँ पे फ्री में ये फ़िल्म वहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तमिल वर्ज़न के जो डिस्ट्रीब्यूटर है रेड जायंट्स मूवीज़, उन्होंने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे, जिन्होंने खुद के टेलीविज़न चैनल के लिए ही इसके राइट्स रखे हुए थे, उसको ही बेचा गया, जहाँ पे कालिंगरन टीवी को उसके राइट्स बेचे गए और अरनमनई 3 फ़िल्म को कालिंगरन टीवी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था। तो फिलहाल में तमिल वर्ज़न आपको टेलीविज़न पे कालिंगरन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल राइट्स है ज़ी5 के पास, तो आपको अरनमने 3 फ़िल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी ज़ी5 ऐप के ऊपर।
इसके अलावा इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए गोल्डमाइंस वालों ने, जिन्होंने डबिंग सेम नाम से कंप्लीट करवाई हुई है, और टेलीविजन और यूट्यूब राइट्स दोनों उनके ही पास है। तो गोल्डमाइंस के टेलीविजन चैनल यानी कि गोल्डमाइंस टेलीविजन चैनल के ऊपर ये फिल्म आपको अरनमने 3 के नाम से देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री में। वहीं पे यूट्यूब की बात करें तो टेलीविजन प्रीमियर के काफी लंबे समय के बाद वो यूट्यूब पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे, जहां पे अरनमने 3 के नाम के साथ ये फिल्म आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली गोल्डमाइंस की चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल वर्जन के राइट्स है रेड जायंट मूवीज के पास, जिन्होंने उनके टेलीविजन चैनल को ही राइट्स बेचे हुए कालिंगरन टीवी को, जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में अरमनई 3 के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। वहीं पे डिजिटल राइट्स है जी5 के पास तमिल वर्जन के। तो 12 नवंबर 2021 से उन्होंने उस फिल्म को प्रीमियर करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको ये फिल्म स्ट्रीम होती हुई जी5 ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये फिल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जी5 के ऊपर अरनमने 3 के नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है गोल्डमाइंस के पास, जिन्होंने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए, और फिल्म की डबिंग और सेंसर सर्टिफिकेशन दोनों कंप्लीट करवा लिया गया है। और ये फिल्म आपको अरनमने 3 के नाम के साथ टेलीविजन पे गोल्डमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। वहीं पे यूट्यूब पे गोल्डमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे टेलीविजन प्रीमियर के लंबे समय के बाद यूट्यूब पे ऑफिशियली ये फिल्म आपको अरनमने 3 के नाम के साथ गोल्डमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से तमिल और हिंदी दोनों वर्जन आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरनमनई 3, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है द पैलेस 3। ये एक 2021 की इंडियन तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे अरनमनई 3 यानी कि इससे पहले जो 2 पार्ट आए हुए फिल्म के, उसकी कहानी और इसकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है। अरनमनई सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे हर पार्ट के साथ आपको कुछ चीजें सिमिलर नजर आएगी, लेकिन स्टोरी पूरी तरह से डिफरेंट नजर आने वाली है। और ठीक उसी तरह से अरनमने 3 पार्ट के साथ होगा, जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले, स्टोरी आइडिया है, डायलॉग्स, राइटिंग, डायरेक्शन, ये सभी चीजें की हुए सुंदर सीन है, जिन्होंने पहले 2 पार्ट का भी यही काम किया हुआ था। यानी कि ओवरऑल इस सीरीज के वही क्रिएटर है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुंदर सी जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे, वही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे। वहीं पे उनकी वाइफ खुशबू इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है। उनके साथ को प्रोड्यूसर है ACS अरुण कुमार, जहां पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है रेड जायंट मूवीज, जो काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तमिल लैंग्वेज की फिल्मों के लिए। अब हम बात करें लीड कास्ट के ऊपर, तो इस फिल्म में आपको फिल्म के डायरेक्टर सुंदर सी ही लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उनके साथ ही आर्या, राशि खन्ना और एंड्रिया जेरेमिया। साथ ही में साक्षी अग्रवाल, विवेक, योगी बाबू, माइना नंदनी, इसके अलावा संपत राज, नालिनी, सेल मुरुगन, मनोबाला, वेला रामामूर्ति, ओवी भंडारकर, अमित भार्गव, विंसेंट अशोकन, विचू विश्वनाथ, कुलपुली लीला, श्री गणेश, मधुसूदन राव, वेरोलिना अरोरा, हरिहरन, शंकर महादेवन का एक केमियो अपीयरेंस है। वहीं पे सी सत्या का भी एक स्पेशल अपीयरेंस है हरिहरन के साथ। तो इन 3 लोगों का आपको स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इनके अलावा बाकी जो आर्टिस्ट है वो सपोर्टिंग रोल में काम करते हुए नजर आएंगे। सभी ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी डिलीवर की हुई है, जिस वजह से एक डिसेंट फिल्म क्रिएट हुई है। जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एडिटिंग की हुई फेनी ओलिवर ने, जिन्होंने इस फिल्म को 156 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फिल्म आपको करीबन 2.5 घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी, 2 घंटे 36 मिनट। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो की हुई यूके सेंथिल कुमार ने। साथ ही में म्यूजिक दिया हुआ है सी सत्या ने, जहाँ पे सी सत्या ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए हैं। फिल्म में टोटल 5 सॉन्ग्स सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही सुनने को मिलेगा। साथ ही में इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी अवनी सिनेमाज और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 22 करोड़ था। इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बात करें तो अरनमने 3 फिल्म को 14 अक्टूबर 2021 को 156 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए रिलीज किया हुआ था, जहां पे फिल्म को सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म ने 22 करोड़ के बजट के सामने जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फिल्म का हुआ था, जिस तरह से मार्केट में फिल्म का जो बज़ था, उसके रिगार्डिंग फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल साबित हुई थी।
और ये फ़िल्म तमिल वर्ज़न में आने वाली फ़िल्मों में 2021 में जितनी भी फ़िल्में आई थी, उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर प्रॉफिटेबल फ़िल्म साबित हुई थी। क क्योंकि फ़िल्म का बजट सिर्फ़ 22 करोड़ था और 50 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था, इसका मतलब ये फ़िल्म आसानी से प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो गई थी। जहाँ पे इस फ़िल्म के जो रिव्यू है वो काफ़ी मिक्स आए हुए थे। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से फ़िल्म को काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने तो साफ-साफ कहा था कि ये फ़िल्म आसानी से अवॉइड की जा सकती है। लेकिन ऑडियंस का इससे पहले जो 2 पार्ट आए थे, उसकी वजह से इस पार्ट के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, जिसके चलते मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते फ़िल्म ने अच्छा खासा ओपनिंग लिया था, जहाँ पे पहले दिन पे फ़िल्म ने थिएट्रिकल रिलीज़ पे अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी। उसके बाद में फ़िल्म ने जिस तरह से कलेक्शन करके दिखाए हुए थे, उसके हिसाब से फ़िल्म काफ़ी बढ़िया जा रही थी और उसी वजह से फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी। जहाँ पे पहले ही 4 दिन में फ़िल्म ने करीबन 15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद फ़िल्म ने जिस तरह से नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ था, उसके चलते थोड़ा बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा फ़र्क पड़ा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा, जिसके चलते 22 करोड़ के बजट के सामने फ़िल्म आसानी से 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। इस फ़िल्म के रिगार्डिंग थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहाँ पे लीड एक्टर आर्या का जो स्क्रीन प्रेज़ था, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल साबित हुआ था, जिसके चलते इस फ़िल्म को प्रमोशन के दौरान वो नज़र नहीं आए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में जिस तरह से उनका जो टोटल स्क्रीन टाइम था, वो सिर्फ़ 30 मिनट था और ऑडियंस ने ये सभी चीज़ें उनके फ़िल्म मेकर के तहत बताई हुई थी कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है, आर्या के जो फैन थे, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है कि वो इस फ़िल्म में उनको सिर्फ़ 30 मिनट देख पाए। उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो मान सकते हैं, अदरवाइज़ पूरी तरह से फ़िल्म सुंदर सी की है। इस फ़िल्म के जो डब्ड वर्ज़न है, जैसे कि मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी, उसके राइट्स बेच दिए गए, जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स गोल्डमाइन्स वालों ने खरीदे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म के मार्केटिंग के ऊपर। तो 22 अप्रैल 2021 को फ़िल्म का मोशन पोस्टर रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे 22 जुलाई 2021 को फ़िल्म का कुछ कंटेंट है, वो वायरल हो गया था इंटरनेट के ऊपर लीक होने की वजह से। उसके बाद में ऑफ़िशियल ट्रेलर फ़िल्म का लॉन्च किया गया था 30 सितंबर 2021 को और बाद में वहाँ पे तो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। 2 मिलियन व्यूज़ हो गए थे सिर्फ़ 1 दिन में और उसके बाद में यूट्यूब के जो ट्रेंडिंग पेज है, वहाँ पे पहले नंबर पे भी ट्रेंड करने लगा था। इस फ़िल्म की जो प्रेस मीट रखी गई थी, वो चेन्नई में रखी गई थी, क्योंकि ये तमिल फ़िल्म है उस वजह से, जहाँ पे 10 अक्टूबर 2021 को उसको रखा गया था चेन्नई में। रिलीज़ के ऊपर बात करें तो इनिशियली इस फ़िल्म को समर 2021 को रिलीज़ करने वाले थे। कोविड-19 के चलते काफ़ी सारी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई थी, सेकंड वेव था, उसके चलते प्रोडक्शन का काम डिले हो गया था, जिसके चलते फ़िल्म का जो शेड्यूल डेट था वो चेंज करते हुए सितंबर 2021 रखा गया था। लेकिन उसके बाद में भी फ़िल्म का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस तरह से प्रोटोकॉल आए हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको फ़ॉलो करते हुए काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में फ़िल्म को अक्टूबर महीने में पुश किया गया था और सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म में जो सर्टिफ़िकेट लिया गया था यूए, उसमें टोटल 3 कट्स किए गए थे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वायलेंस सीन्स देखने को मिलते, उसको काट दिया गया था। उसके बाद में फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर को चूज़ किया गया था, जहाँ पे रेड जायंट्स मूवीज़ को इस फ़िल्म के राइट्स बेचे गए थे, जहाँ पे उन्होंने ऑल ओवर तमिल वर्ज़न के लिए इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। साथ ही में सैटेलाइट राइट्स भी उन्होंने ही रखे हुए थे इस फ़िल्म के, जिन्होंने खुद के टेलीविज़न चैनल को ही बेचे हुए थे, कालंगर टीवी को। इसके अलावा इसके रिलीज़ के ऊपर बात करें तो अयोध्या पूजा के मौके के ऊपर इस फ़िल्म को 14 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे पहले दिन इस फ़िल्म को काफ़ी बम्पर ओपनिंग मिली थी। उसके बाद टोटल 4 दिनों में फ़िल्म ने 15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया था 22 करोड़ के बजट के सामने। डिस्पाइट नेगेटिव रिव्यू, ये फ़िल्म अच्छा खासा थिएटर पे काम दिखा रही थी, जिसके चलते ये फ़िल्म प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई थी। उसका मेन रीज़न था एक तो ये कि अर्णमयी सीरीज़ की वजह से, दूसरा रीज़न था आर्या, क्योंकि उनकी जो एक फ़िल्म थी वो काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। आर्या की जो फ़िल्म जो हिट साबित हुई थी, उसके चलते इस फ़िल्म को काफ़ी
अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। अदरवाइज़ ये फ़िल्म इतना कलेक्ट शायद ना कर पाती, क्योंकि कोविड-19 के बाद इतनी फ़िल्में चल नहीं रही थी और वैसे भी ये फ़िल्म का कंटेंट उतना कुछ ख़ास नहीं था। सरपत्ता परंपराई नाम की एक फ़िल्म आपने सुनी होगी, जिसमें काबिलान का रोल प्ले करते हुए उन्होंने उस फ़िल्म को अपने कंधों पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ था, जिसके चलते वो फ़िल्म ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी धमाका मचाई हुई थी। पहले वो पैन इंडिया फ़िल्म थी, बाद में कैंसल करते हुए ओटीटी पे रिलीज़ कर दी गई थी। उस फ़िल्म का जो क्रेज़ था, उसके चलते इस फ़िल्म का जो कलेक्शन है वो बॉक्स ऑफिस पे हाई देखने को मिला था। हम कुछ कास्टिंग के ऊपर बात करें कि कौन-सा कैरेक्टर कौन-सा एक्टर रोल प्ले कर रहा था, तो सुंदर सी ने रवि का रोल प्ले किया हुआ था, जो हेमा का हस्बैंड था, सालू का फादर था, जिन्होंने ज्योति का जो ट्रुथ है वो डिस्कवर करने में उसकी हेल्प की हुई थी। आर्या ने सरवनन का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, ज्योति का लव इंटरेस्ट है और साथ ही में ईश्वरी के द्वारा पजेस्ट किया गया एक सोल है, स्पिरिट है, जो उसका लवर था। राशि खन्ना ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है, जो सरवनन की लव इंटरेस्ट है। एंड्रिया जिरमया ने रानी यानी कि ईश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक स्पिरिट है, राजशेखर की लेट वाइफ है। साक्षी अग्रवाल हेमा के रोल में दिखाई देंगी, जो रवि की वाइफ है। इसके अलावा विवेक ने शिगामणि का रोल प्ले किया हुआ है, योगी बाबू ने अभिषेक का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से कई डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल प्ले किए हुए, अपने किरदार उन्होंने बखूबी निभाए हुए। स्क्रीन प्ले, स्टोरी राइटिंग, डायरेक्शन की बात करें तो स्टोरी काफी सिंपल है, काफी घिसी पिटी है। स्क्रीन प्ले भी घिसा पिटा हुआ है, डायलॉग ठीक ठाक थे, हॉरर सीक्वेंस अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, डायरेक्शन ठीक ठाक नजर आ रहा था। लेकिन डिस्पाइट इसके बावजूद फिल्म का कुछ ऐसा कंटेंट था जो आपको जरूर एंगेजिंग रखेगा, जहाँ पे मेन रीजन है आर्या। इसके अलावा इस फिल्म के जो हर एक प्रोडक्शन डिजाइन है वो काफी अच्छी थी, फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी, कैमरा वर्क काफी बढ़िया था, सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी तरह से की गई थी, जहाँ पे यूके सेंथिल कुमार ने बढ़िया तरीके से हॉरर कॉमेडी को शोकेस करके दिखाया हुआ था। फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी, इस फिल्म को थोड़ा 15-20 मिनट जितना और छोटा किया जा सकता था। 2.25 घंटे के आसपास की ये फिल्म रहती तो और बेहतर हो जाती, क्योंकि जो कहानी थी वो घिसी पिटी थी, स्क्रीन प्ले वही रिपीट हो रहा था, जिसके चलते ये सभी चीजें कट जाती तो स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट हो जाता और फिल्म और क्रिस्प तरीके से हमारे सामने पेश होती, जिसकी वजह से हम एंगेज हो पाते। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो श्री सत्या ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए हैं, जो डिसेंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन गाने ठीक ठाक थे। जहाँ पे टोटल 5 गाने सुनने को मिलेंगे, जिसको रिकॉर्ड किया गया है 2020-2021 को और इसके राइट्स बेचे गए सारेगामा को। इसके अलावा तमिल वर्जन में ही गानों को क्रिएट किया गया है, हिंदी डब्ड वर्जन के लिए गानों को कट कर दिया गया है। इन गानों का जो सा एक एल्बम है उसको रिलीज किया गया है 30 अगस्त 2021 को सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिलहाल में ये गाने आपको सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जहाँ पे पहला गाना है रट्टा पट्टा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरिवू ने, सिंगर थे आरिवू और रानीना रेड्डी। दूसरा गाना रासावच्छी है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। तीसरा गाना है लोजक्कू मोजक्कू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने और सिंगर थे मुकेश मोहम्मद। चौथा गाना है सेंगंदंडले, जिसके लिरिक्स लिखे हुए पा विजय ने, सिंगर थे रीमा। पांचवा गाना है थिरग्गा थोदरिंद्री, जिसके लिरिक्स लिखे हुए नाट्टू राजा दुराई ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और हरिहरन ने। इस तरह से टोटल 5 गाने थे, जिसको कंपोज किया हुआ था श्री सत्या ने। गाने की लेंथ थी 20 मिनट 11 सेकंड और ये सभी गाने आपको वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इन गानों को आप वहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, गाने ठीक ठाक थे, जो फिल्म को ठीक ठाक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा फिल्म के जो आर्टिस्ट है उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। आर्या ने अपना परफॉर्मेंस जो एक्सटेंडेड कैमियो रोल वाला था वो अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है। राशि खन्ना, एंड्रिया जेरेमिया, साक्षी अग्रवाल, सुंदर सी सभी अपने रोल में बखूबी अच्छे नजर आ रहे थे। सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी अपना नेचुरल परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल बात करें तो परफॉर्मेंसेस के मामले में फिल्म निराश नहीं करेगी, लेकिन जो कहानी है, जो स्क्रीन प्ले, वो आउटडेटेड था। डायरेक्शन वही आपको रूटीन नजर आएगा, जिसके चलती ये फिल्म एक ठीक ठाक फिल्म नजर आएगी। अदरवाइज फिल्म को अगर थोड़ा और बेहतर वे में स्क्रीन प्ले लिख देते और डायरेक्शन अच्छा रहता तो फिल्म थोड़ी अच्छी हो सकती थी। अरुणामयी फिल्म को आईएमडीबी पे सिर्फ 4 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जहाँ पे टोटल 1100 वोट किए गए। इससे अंदाजा लग सकता है कि तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को किस तरह की रेटिंग दी हुई है। उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है। इसका मतलब कि कुछ ऐसी सेक्शन की ऑडियंस है जिनको ये फिल्म जरूर पसंद आई है और उसी वजह से फिल्म को हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो एक्शन फिल्म जो 2019 में आई थी उसके बाद में
डायरेक्टर सुंदर सी ने इस फ़िल्म के स्क्रिप्ट के ऊपर कामकाज शुरू कर दिया था और उसके बाद में सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने इस फ़िल्म को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। लेकिन जब अनाउंसमेंट की बारी आई तब बताया गया कि अवनी सिनेमा और खुशबू जो उनकी वाइफ़ है वही उनके खुद के प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाली है, जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग जनवरी महीने में स्टार्ट होने वाली है। लेकिन वो सभी चीज़ें लेट हो गई, जहाँ पे आर्या राशि खन्ना को फरवरी 2020 में कास्ट किया गया था और वो दोनों इस फ़िल्म के लिए पहली बार कोलैबोरेट करते हुए नज़र आए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में दूसरे भी आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था, जहाँ पे आर्या को इस फ़िल्म के लिए एक काफ़ी अच्छी खासी प्राइज़ दी गई थी और राशि खन्ना को 1.5 करोड़ ऑफ़र किए गए थे इस रोल के लिए। इसके अलावा इस फ़िल्म में दूसरे आर्टिस्ट को भी वन बाय वन लिया गया था। फ़िल्मिंग की बात करें तो गुजरात में वानकर पैलेस में फरवरी 2020 में इस फ़िल्म को शूट किया गया था, जहाँ पे मार्च 2020 तक कोविड-19 की वजह से फ़िल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया गया। उसके बाद में पोल्लाची में इस फ़िल्म की शूटिंग को रिज़्यूम किया गया था नवंबर 2020 में, जहाँ पे फ़िल्म का फाइनल शेड्यूल है वो नवंबर 2021 को कंप्लीट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा इस फ़िल्म के जो कंस्ट्रक्शन है, जो क्लाइमेक्स सीक्वेंस क्रिएट किया हुआ उसमें जो सेट क्रिएट किया गया उसको कंस्ट्रक्ट करने में 2 करोड़ रुपए लगे हुए थे। जनवरी 2021 में शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था। डायरेक्टर सुंदर सी पॉजिटिव आए थे, कोविड-19 पॉजिटिव के चलते ये सभी चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन की चीज़ें रुक गई थी। उसके बाद में फरवरी में इसकी चीज़ें स्टार्ट की गई थी, मार्च महीने में पूरी तरह से कंप्लीट की गई थी। क्लाइमेक्स का जो पोर्शन था उसको 16 दिनों में शूट किया गया था, जहाँ पे 200 बैकग्राउंड वर्कर्स को यूज़ करके उसको कंप्लीट किया गया था। उसके बाद में इसके क्लाइमेक्स के लिए 6 महीने लगाए गए थे कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। तो इस तरह से पूरी तरह से क्लाइमेक्स को क्रिएट किया गया था। तो इतनी मशक्कतों के बाद फ़िल्म को पूरी तरह से शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया। उसके बाद में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे रिलीज़ के ऊपर मैंने डिटेलिंग दी कि फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन करते हुए 14 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था थिएटर में और फ़िल्म ने 22 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन 22 करोड़ करोड़ के बजट के सामने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया। अब हम बात करें तमिल वर्ज़न और हिंदी वर्ज़न के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, कहाँ पे फ्री में ये फ़िल्म वहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तमिल वर्ज़न के जो डिस्ट्रीब्यूटर है रेड जायंट्स मूवीज़, उन्होंने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे, जिन्होंने खुद के टेलीविज़न चैनल के लिए ही इसके राइट्स रखे हुए थे, उसको ही बेचा गया, जहाँ पे कालिंगरन टीवी को उसके राइट्स बेचे गए और अरनमनई 3 फ़िल्म को कालिंगरन टीवी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था। तो फिलहाल में तमिल वर्ज़न आपको टेलीविज़न पे कालिंगरन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल राइट्स है ज़ी5 के पास, तो आपको अरनमनई 3 फ़िल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी ज़ी5 ऐप के ऊपर। इसके अलावा इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न के राइट्स है वो खरीदे हुए गोल्डमाइंस वालों ने, जिन्होंने डबिंग सेम नाम से कंप्लीट करवाई हुई है और टेलीविज़न और यूट्यूब राइट्स दोनों उनके ही पास है। तो गोल्डमाइंस के टेलीविज़न चैनल यानी कि गोल्डमाइंस टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फ़िल्म आपको अरनमनई 3 के नाम से देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री में। वहीं पे यूट्यूब की बात करें तो टेलीविज़न प्रीमियर के काफ़ी लंबे समय के बाद वो यूट्यूब पे इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाएँगे, जहाँ पे अरनमनई 3 के नाम के साथ ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पे ऑफ़िशियली गोल्डमाइंस की चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल वर्ज़न के राइट्स है रेड जायंट मूवीज़ के पास, जिन्होंने उनके टेलीविज़न चैनल को ही राइट्स बेचे हुए कालिंगरन टीवी को, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में अरमनई 3 के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। वहीं पे डिजिटल राइट्स है ज़ी5 के पास तमिल वर्ज़न के, तो 12 नवंबर 2021 से उन्होंने उस फ़िल्म को प्रीमियर करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको ये फ़िल्म स्ट्रीम होती हुई ज़ी5 ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ज़ी5 ऐप के ऊपर अरनमनई 3 के नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स है गोल्डमाइंस के पास, जिन्होंने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए और फ़िल्म की डबिंग और सेंसर सर्टिफ़िकेशन दोनों कंप्लीट करवा लिया गया है और ये फ़िल्म आपको अरनमनई 3 के नाम के साथ टेलीविज़न पे गोल्डमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। वहीं पे यूट्यूब पे गोल्डमाइंस के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को ऑफ़िशियली प्रीमियर करवाया जाएगा। जहाँ पे टेलीविज़न प्रीमियर के लंबे समय के बाद यूट्यूब पे ऑफ़िशियली ये फ़िल्म आपको अरनमनई 3 के नाम के साथ गोल्डमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से तमिल और हिंदी दोनों वर्ज़न आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरनमनई 3, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द पैलेस 3। ये एक 2021 की इंडियन तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फ़िल्म है, जहाँ पे अरनमनई 3 यानी कि इससे पहले जो 2 पार्ट आए हुए फ़िल्म के,
उसकी कहानी और इसकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है। अरनमने सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे हर पार्ट के साथ आपको कुछ चीजें सिमिलर नजर आएगी, लेकिन स्टोरी पूरी तरह से डिफरेंट नजर आने वाली है। और ठीक उसी तरह से अरनमने 3 पार्ट के साथ होगा, जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले, स्टोरी आइडिया है, डायलॉग्स, राइटिंग, डायरेक्शन, ये सभी चीजें की हुए सुंदर सी ने, जिन्होंने पहले 2 पार्ट का भी यही काम किया हुआ था। यानी कि ओवरऑल इस सीरीज के वही क्रिएटर है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुंदर सी जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, वही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं पे उनकी वाइफ खुशबू इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है। उनके साथ को प्रोड्यूसर है ACS अरुण कुमार, जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है रेड जायंट मूवीज, जो काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तमिल लैंग्वेज की फिल्मों के लिए। अब हम बात करें लीड कास्ट के ऊपर, तो इस फिल्म में आपको फिल्म के डायरेक्टर सुंदर सी ही लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उनके साथ ही आर्या, राशि खन्ना और एंड्रिया जेरेमिया। साथ ही में साक्षी अग्रवाल, विवेक, योगी बाबू, माइना नंदनी, इसके अलावा संपत राज, नालिनी, सेल मुरुगन, मनोबाला, वेला रामामूर्ति, ओवी भंडारकर, अमित भार्गव, विंसेंट अशोकन, विचू विश्वनाथ, कुलप्पुली लीला, श्री गणेश, मधुसूदन राव, वेरोलिना अरोरा, हरिहरन, शंकर महादेवन का एक केमियो अपीयरेंस है। वहीं पे सी सत्या का भी एक स्पेशल अपीयरेंस है हरिहरन के साथ। तो इन 3 लोगों का आपको स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इनके अलावा बाकी जो आर्टिस्ट है वो सपोर्टिंग रोल में काम करते हुए नजर आएंगे। सभी ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी डिलीवर की हुई, जिस वजह से एक डिसेंट फिल्म क्रिएट हुई है। जहाँ पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एडिटिंग की हुई फेनी ओलिवर ने, जिन्होंने इस फिल्म को 156 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फिल्म आपको करीबन 2.5 घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी, 2 घंटे 36 मिनट। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो की हुई UK सेंथिल कुमार ने। साथ ही में म्यूजिक दिया हुआ है सी सत्या ने, जहाँ पे सी सत्या ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए हैं। फिल्म में टोटल 5 सॉन्ग्स सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही सुनने को मिलेगा। साथ ही में इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी अवनी सिनेमाज और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 22 करोड़ था। इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बात करें तो अरनमने 3 फिल्म को 14 अक्टूबर 2021 को 156 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट लेते हुए रिलीज किया हुआ था, जहां पे फिल्म को सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म ने 22 करोड़ के बजट के सामने जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फिल्म का हुआ था, जिस तरह से मार्केट में फिल्म का जो बज़ था, उसके रिगार्डिंग फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल साबित हुई थी। और ये फिल्म तमिल वर्जन में आने वाली फिल्मों में 2021 में जितनी भी फिल्में आई थी, उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसर प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई थी। क्योंकि फिल्म का बजट सिर्फ 22 करोड़ था और 50 करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, इसका मतलब ये फिल्म आसानी से प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो गई थी। जहाँ पे इस फिल्म के जो रिव्यू है वो काफी मिक्स आए हुए थे। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से फिल्म को काफी मिक्स रिस्पांस मिला था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने तो साफ साफ कहा था कि ये फिल्म आसानी से अवॉइड की जा सकती है, लेकिन ऑडियंस का इससे पहले जो 2 पार्ट आए थे उसकी वजह से इस पार्ट के प्रति काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, जिसके चलते मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने अच्छा खासा ओपनिंग लिया था। जहाँ पे पहले दिन पे फिल्म ने थिएट्रिकल रिलीज पे अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी। उसके बाद में फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन करके दिखाए हुए थे, उसके हिसाब से फिल्म काफी बढ़िया जा रही थी और उसी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी। जहाँ पे पहले ही 4 दिन में फिल्म ने करीबन 15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद फिल्म ने जिस तरह से नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ था, उसके चलते थोड़ा बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ा, जिसके चलते 22 करोड़ के बजट के सामने फिल्म आसानी से 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहाँ पे लीड एक्टर आर्या का जो स्क्रीन प्रेस था वो काफी कंट्रोवर्शियल साबित हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को प्रमोशन के दौरान वो नजर नहीं आए थे। जहाँ पे इस फिल्म में जिस तरह से उनका जो टोटल स्क्रीन टाइम था वो सिर्फ 30 मिनट था और ऑडियंस ने ये सभी चीजें उनके फिल्म मेकर के तहत बताई हुई थी कि वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है। आर्या के जो फैन है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है कि वो इस फिल्म में उनको सिर्फ 30 मिनट देख पाए, उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो मान सकते हैं, अदरवाइज पूरी तरह से फिल्म सुंदर सी की है।
इस फ़िल्म के जो डब्ड वर्ज़न है, जैसे कि मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी, उसके राइट्स बेच दिए गए, जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स गोल्डमाइन्स वालों ने खरीदे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म के मार्केटिंग के ऊपर। तो 22 अप्रैल 2021 को फ़िल्म का मोशन पोस्टर रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे 22 जुलाई 2021 को फ़िल्म का कुछ कंटेंट है, वो वायरल हो गया था इंटरनेट के ऊपर लीक होने की वजह से। उसके बाद में ऑफ़िशियल ट्रेलर फ़िल्म का लॉन्च किया गया था 30 सितंबर 2021 को, और बाद में वहाँ पे तो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। 2 मिलियन व्यूज़ हो गए थे सिर्फ़ 1 दिन में, और उसके बाद में यूट्यूब के जो ट्रेंडिंग पेज है वहाँ पे पहले नंबर पे भी ट्रेंड करने लगा था। इस फ़िल्म की जो प्रेस मीट रखी गई थी वो चेन्नई में रखी गई थी, क्योंकि ये तमिल फ़िल्म है उस वजह से, जहाँ पे 10 अक्टूबर 2021 को उसको रखा गया था चेन्नई में। रिलीज़ के ऊपर बात करें तो इनिशियली इस फ़िल्म को समर 2021 को रिलीज़ करने वाले थे। कोविड-19 के चलते काफ़ी सारी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई थी, सेकंड वेव था उसके चलते प्रोडक्शन का काम डिले हो गया था, जिसके चलते फ़िल्म का जो शेड्यूल डेट था वो चेंज करते हुए सितंबर 2021 रखा गया था। लेकिन उसके बाद में भी फ़िल्म का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस तरह से प्रोटोकॉल आए हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको फ़ॉलो करते हुए काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में फ़िल्म को अक्टूबर महीने में पुश किया गया था, और सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म में जो सर्टिफ़िकेट लिया गया था यूए, उसमें टोटल 3 कट्स किए गए थे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वायलेंस सीन्स देखने को मिलते उसको काट दिया गया था। उसके बाद में फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर को चूज़ किया गया था, जहाँ पे रेड जायंट्स मूवीज़ को इस फ़िल्म के राइट्स बेचे गए थे, जहाँ पे उन्होंने ऑल ओवर तमिल वर्ज़न के लिए इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। साथ ही में सैटेलाइट राइट्स भी उन्होंने ही रखे हुए थे इस फ़िल्म के, जिन्होंने खुद के टेलीविज़न चैनल को ही बेचे हुए थे, कालंगर टीवी को। इसके अलावा इसके रिलीज़ के ऊपर बात करें तो अयोध्या पूजा के मौके के ऊपर इस फ़िल्म को 14 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे पहले दिन इस फ़िल्म को काफ़ी बम्पर ओपनिंग मिली थी। उसके बाद टोटल 4 दिनों में फ़िल्म ने 15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया था 22 करोड़ के बजट के सामने। डिस्पाइट नेगेटिव रिव्यू, ये फ़िल्म अच्छा खासा थिएटर पे काम दिखा रही थी, जिसके चलते ये फ़िल्म प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई थी। उसका मेन रीज़न था एक तो है कि अर्णमयी सीरीज़ की वजह से, दूसरा रीज़न था आर्या, क्योंकि उनकी जो एक फ़िल्म थी वो काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। आर्या की जो फ़िल्म जो हिट साबित हुई थी उसके चलते इस फ़िल्म को काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। अदरवाइज़ ये फ़िल्म इतना कलेक्ट शायद ना कर पाती, क्योंकि कोविड-19 के बाद इतनी फ़िल्में चल नहीं रही थी, और वैसे भी ये फ़िल्म का कंटेंट उतना कुछ ख़ास नहीं था। सरपत्ता परंपराई नाम की एक फ़िल्म आपने सुनी होगी, जिसमें काबिलान का रोल प्ले करते हुए उन्होंने उस फ़िल्म को अपने कंधों पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ था, जिसके चलते वो फ़िल्म ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी धमाका मचाई हुई थी। पहले वो पैन इंडिया फ़िल्म थी, बाद में कैंसल करते हुए ओटीटी पे रिलीज़ कर दी गई थी। उस फ़िल्म का जो क्रेज़ था उसके चलते इस फ़िल्म का जो कलेक्शन है वो बॉक्स ऑफिस पे हाई देखने को मिला था। हम कुछ कास्टिंग के ऊपर बात करें कि कौन-सा एक्टर रोल प्ले कर रहा था, तो सुंदर सी ने रवि का रोल प्ले किया हुआ था, जो हेमा का हस्बैंड था, सालू का फादर था, जिन्होंने ज्योति का जो ट्रुथ है वो डिस्कवर करने में उसकी हेल्प की हुई थी। आर्या ने सरवनन का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, ज्योति का लव इंटरेस्ट है, और साथ ही में ईश्वरी के द्वारा पजेस्ट किया गया एक सोल है, स्पिरिट है, जो उसका लवर था। राशि खन्ना ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है, जो सरवनन की लव इंटरेस्ट है। एंड्रिया जिरमया ने रानी यानी कि ईश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक स्पिरिट है, राजशेखर की लेट वाइफ है। साक्षी अग्रवाल हेमा के रोल में दिखाई देंगी, जो रवि की वाइफ है। इसके अलावा विवेक ने शिगामणि का रोल प्ले किया हुआ है, योगी बाबू ने अभिषेक का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से कई डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल प्ले किए हुए, अपने किरदार उन्होंने बखूबी निभाए हुए हैं। स्क्रीन पे स्टोरी राइटिंग डायरेक्शन की बात करें तो स्टोरी काफी सिंपल है, काफी घिसी-पिटी है, स्क्रीन प्ले भी घिसा-पिटा हुआ है, डायलॉग ठीक-ठाक थे, हॉरर सीक्वेंस अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, डायरेक्शन ठीक-ठाक नज़र आ रहा था। लेकिन डिस्पाइट इसके बावजूद फ़िल्म का कुछ ऐसा कंटेंट था जो आपको ज़रूर एंगेजिंग रखेगा, जहाँ पे मेन रीज़न है आर्या। इसके अलावा इस फ़िल्म के जो हर एक प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी थी, फ़िल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया था, सिनेमैटोग्राफी काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी, जहाँ पे यूके सेंथिल कुमार ने बढ़िया तरीके से हॉरर कॉमेडी को शोकेस करके दिखाया हुआ था। फ़िल्म की एडिटिंग डिसेंट थी, इस फ़िल्म को थोड़ा 15-20 मिनट जितना और छोटा किया जा सकता था। सवा 2 घंटे के आसपास की ये फ़िल्म रहती तो और बेहतर हो जाती, क्योंकि जो कहानी थी वो घिसी-पिटी थी, स्क्रीन प्ले वही रिपीट हो रहा था, जिसके चलते ये सभी चीज़ें कट जाती तो स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट हो जाता, और फ़िल्म और क्रिस्प
क्रिस्प तरीके से हमारे सामने पेश होती है, जिसकी वजह से हम एंगेज हो पाते। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सी सत्या ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए जो डिसेंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन गाने ठीक ठाक थे। जहाँ पे टोटल 5 गाने सुनने को मिलेंगे, जिसको रिकॉर्ड किया गया है 2020-2021 को, और इसके राइट्स बेचे गए सारेगामा को। इसके अलावा तमिल वर्जन में ही गानों को क्रिएट किया गया, हिंदी डब्ड वर्जन के लिए गानों को कट कर दिया गया है। इन गानों का जो सा एक एल्बम है उसको रिलीज किया गया है 30 अगस्त 2021 को सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिलहाल में ये गाने आपको सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना है रट्टा पट्टा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरिवू ने, सिंगर थे आरिवू और रानीना रेड्डी। दूसरा गाना रासावच्छी है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। तीसरा गाना है लोजक्कू मोजक्कू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने और सिंगर थे मुकेश मोहम्मद। चौथा गाना है सेंगनदंडले, जिसके लिरिक्स लिखे हुए पा विजय ने, सिंगर थे रीमा। पांचवा गाना है थिरग्गा थोदरिंद्री, जिसके लिरिक्स लिखे हुए नाट्टू राजा दुराई ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और हरिहरन ने। इस तरह से टोटल 5 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था सी सत्या ने। गाने की लेंथ थी 20 मिनट 11 सेकंड और ये सभी गाने आपको वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इन गानों को आप वहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, गाने ठीक ठाक थे जो फिल्म को ठीक ठाक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा फिल्म की जो आर्टिस्ट है उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। आर्या ने अपना परफॉर्मेंस जो एक्सटेंडेड कैमियो रोल वाला था वो अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है। राशि खन्ना एंड जेरेमिया, साक्षी अग्रवाल, सुंदर सी सभी अपने रोल में बखूबी अच्छे नजर आ रहे थे। सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी अपना नेचुरल परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल बात करें तो परफॉर्मेंसेस के मामले में फिल्म निराश नहीं करेगी, लेकिन जो कहानी है, जो स्क्रीन प्ले, वो आउटडेटेड था। डायरेक्शन वही आपको रूटीन नजर आएगा, जिसके चलते ये फिल्म एक ठीक ठाक फिल्म नजर आएगी। अदरवाइज फिल्म को अगर थोड़ा और बेहतर वे में स्क्रीन प्ले लिख देते और डायरेक्शन अच्छा रहता तो फिल्म थोड़ी अच्छी हो सकती थी। अरुणामयी फिल्म को आईएमडीबी पे सिर्फ 4 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जहाँ पे टोटल 1100 वोट किए गए। इससे अंदाजा लग सकता है कि तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को किस तरह की रेटिंग दी हुई है। उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है। इसका मतलब कि कुछ ऐसी सेक्शन की ऑडियंस है जिनको ये फिल्म जरूर पसंद आई है और उसी वजह से फिल्म को हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो एक्शन फिल्म जो 2019 में आई थी उसके बाद में डायरेक्टर सुंदर सी ने इस फिल्म के स्क्रिप्ट के ऊपर कामकाज शुरू कर दिया था और उसके बाद में सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया था। लेकिन जब अनाउंसमेंट की बारी आई तब बताया गया कि अवनी सिनेमा और खुशबू जो उनकी वाइफ है वही उनके खुद के प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग जनवरी महीने में स्टार्ट होने वाली है। लेकिन वो सभी चीजें लेट हो गई, जहाँ पे आर्या राशि खन्ना को फरवरी 2020 में कास्ट किया गया था और वो दोनों इस फिल्म के लिए पहली बार कोलैबोरेट करते हुए नजर आए थे। जहाँ पे इस फिल्म में दूसरे भी आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था, जहाँ पे आर्या को इस फिल्म के लिए एक काफी अच्छी खासी प्राइस दी गई थी और राशि खन्ना को 1.5 करोड़ ऑफर किए गए थे इस रोल के लिए। इसके अलावा इस फिल्म में दूसरे आर्टिस्ट को भी वन बाय वन लिया गया था। फिल्मिंग की बात करें तो गुजरात में वानकर पैलेस में फरवरी 2020 में इस फिल्म को शूट किया गया था, जहाँ पे मार्च 2020 तक कोविड-19 की वजह से फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया गया। उसके बाद में पोलाची में इस फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था नवंबर 2020 में, जहाँ पे फिल्म का फाइनल शेड्यूल है वो नवंबर 2021 को कंप्लीट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा इस फिल्म के जो कंस्ट्रक्शन है, जो क्लाइमेक्स सीक्वेंस क्रिएट किया हुआ, उसमें जो सेट क्रिएट किया गया उसको कंस्ट्रक्ट करने में 2 करोड़ रुपए लगे हुए थे। जनवरी 2021 में शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जिसमें काफी ज्यादा डिले हुआ था। डायरेक्टर सुंदर सी पॉजिटिव आए थे, कोविड-19 पॉजिटिव के चलते ये सभी चीजें पोस्ट प्रोडक्शन की चीजें रुक गई थी। उसके बाद में फरवरी में इसकी चीजें स्टार्ट की गई थी, मार्च महीने में पूरी तरह से कंप्लीट की गई थी। क्लाइमेक्स का जो पोर्शन था उसको 16 दिनों में शूट किया गया था, जहाँ पे 200 बैकग्राउंड वर्कर्स को यूज करके उसको कंप्लीट किया गया था। उसके बाद में इसके क्लाइमेक्स के लिए 6 महीने लगाए गए थे कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। तो इस तरह से पूरी तरह से क्लाइमेक्स को क्रिएट किया गया था।
तो इतनी मशक्कतों के बाद फ़िल्म को पूरी तरह से शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया, उसके बाद में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे रिलीज़ के ऊपर मैंने डिटेलिंग दी कि फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन करते हुए 14 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था थिएटर में, और फ़िल्म ने 22 करोड़ के बॉक्स ऑफ ग्रॉस कलेक्शन, सॉरी, 22 करोड़ करोड़ के बजट के सामने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया। अब हम बात करें तमिल वर्ज़न और हिंदी वर्ज़न के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, कहाँ पे फ्री में ये फ़िल्म वहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तमिल वर्ज़न के जो डिस्ट्रीब्यूटर है रेड जायंट्स मूवीज़, उन्होंने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे, जिन्होंने खुद के टेलीविज़न चैनल के लिए ही इसके राइट्स रखे हुए थे, उसको ही बेचा गया, जहाँ पे कालिंगरन टीवी को उसके राइट्स बेचे गए और अरनमनई 3 फ़िल्म को कालिंगरन टीवी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था। तो फिलहाल में तमिल वर्ज़न आपको टेलीविज़न पे कालिंगरन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल राइट्स है ज़ी5 के पास, तो आपको अरनमनई 3 फ़िल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी ज़ी5 ऐप के ऊपर। इसके अलावा इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न के राइट्स है वो खरीदे हुए गोल्डमाइंस वालों ने, जिन्होंने डबिंग सेम नाम से कंप्लीट करवाई हुई है, और टेलीविज़न और यूट्यूब राइट्स दोनों उनके ही पास है। तो गोल्डमाइंस के टेलीविज़न चैनल, यानी कि गोल्डमाइंस टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फ़िल्म आपको अरनमनई 3 के नाम से देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री में। वहीं पे यूट्यूब की बात करें तो टेलीविज़न प्रीमियर के काफ़ी लंबे समय के बाद वो यूट्यूब पे इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाएँगे, जहाँ पे अरनमनई 3 के नाम के साथ ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पे ऑफ़िशियली गोल्डमाइंस की चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल वर्ज़न के राइट्स है रेड जायंट मूवीज़ के पास, जिन्होंने उनके टेलीविज़न चैनल को ही राइट्स बेचे हुए कालिंगरन टीवी को, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में अरमनई 3 के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। वहीं पे डिजिटल राइट्स है ज़ी5 के पास तमिल वर्ज़न के, तो 12 नवंबर 2021 से उन्होंने उस फ़िल्म को प्रीमियर करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको ये फ़िल्म स्ट्रीम होती हुई ज़ी5 ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ज़ी5 ऐप के ऊपर अरनमनई 3 के नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स है गोल्डमाइंस के पास, जिन्होंने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए, और फ़िल्म की डबिंग और सेंसर सर्टिफ़िकेशन दोनों कंप्लीट करवा लिया गया है। और ये फ़िल्म आपको अरनमनई 3 के नाम के साथ टेलीविज़न पे गोल्डमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। वहीं पे यूट्यूब पे गोल्डमाइंस के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को ऑफ़िशियली प्रीमियर करवाया जाएगा। जहाँ पे टेलीविज़न प्रीमियर के लंबे समय के बाद यूट्यूब पे ऑफ़िशियली ये फ़िल्म आपको अरनमनई 3 के नाम के साथ गोल्डमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से तमिल और हिंदी दोनों वर्ज़न आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। इसके अलावा फ़िल्म के जो आर्टिस्ट है उनकी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। आर्या ने अपना परफ़ॉर्मेंस जो एक्सटेंडेड कैमियो रोल वाला था वो अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है। राशि खन्ना, एंड्रे जेरेमिया, साक्षी अग्रवाल, सुंदर सी सभी अपने रोल में बखूबी अच्छे नज़र आ रहे थे। सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी अपना नेचुरल परफ़ॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल बात करें तो परफ़ॉर्मेंसेस के मामले में फ़िल्म निराश नहीं करेगी, लेकिन जो कहानी है, जो स्क्रीन प्ले, वो आउटडेटेड था। डायरेक्शन वही है, आपको रूटीन नज़र आएगा, जिसके चलते ये फ़िल्म एक ठीक-ठाक फ़िल्म नज़र आएगी। अदरवाइज़ फ़िल्म को अगर थोड़ा और बेहतर वे में स्क्रीन प्ले लिख देते और डायरेक्शन अच्छा रहता तो फ़िल्म थोड़ी अच्छी हो सकती थी। अरुणामयी फ़िल्म को आईएमडीबी पे सिर्फ़ 4 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जहाँ पे टोटल 1100 वोट किए गए। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि तमिल ऑडियंस ने इस फ़िल्म को किस तरह की रेटिंग दी हुई है। उसके बावजूद फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है। इसका मतलब कि कुछ ऐसी सेक्शन की ऑडियंस है जिनको ये फ़िल्म ज़रूर पसंद आई है, और उसी वजह से फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में भी रिलीज़ किया जा रहा है। अब हम बात करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो एक्शन फ़िल्म जो 2019 में आई थी, उसके बाद में डायरेक्टर सुंदर सी ने इस फ़िल्म के स्क्रिप्ट के ऊपर कामकाज शुरू कर दिया था, और उसके बाद में सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने इस फ़िल्म को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। लेकिन जब अनाउंसमेंट की बारी आई तब बताया गया कि अवनी सिनेमा और खुशबू जो उनकी वाइफ़ है वही उनके खुद के प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाली है, जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग जनवरी महीने में स्टार्ट होने वाली है। लेकिन वो सभी चीज़ें लेट हो गई, जहाँ पे आर्या राशि खन्ना को फरवरी 2020 में कास्ट किया गया था, और वो दोनों इस फ़िल्म के लिए पहली बार कोलैबोरेट करते हुए नज़र आए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में दूसरे भी आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था, जहाँ पे आर्या को इस फ़िल्म के लिए काफ़ी अच्छी खासी प्राइज़ दी गई थी, और राशि खन्ना को 1.5 करोड़ ऑफ़र किए गए थे इस रोल के लिए। इसके अलावा इस फ़िल्म में दूसरे आर्टिस्ट को भी वन बाय वन लिया गया था। फ़िल्मिंग की बात करें तो गुजरात में वानकर पैलेस में फरवरी 2020 में इस फ़िल्म को शूट किया गया था, जहाँ पे मार्च 2020 तक कोविड-19 की वजह से फ़िल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया गया। उसके बाद में पोल्लाची में इस फ़िल्म की शूटिंग को रिज़्यूम किया गया था नवंबर 2020 में, जहाँ पे फ़िल्म का फाइनल शेड्यूल है वो नवंबर 2020
2021 को कंप्लीट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा इस फ़िल्म के जो कंस्ट्रक्शन है, जो क्लाइमेक्स सीक्वेंस क्रिएट किया, उसमें जो सेट क्रिएट किया गया, उसको कंस्ट्रक्ट करने में 2 करोड़ रुपए लगे हुए थे। जनवरी 2021 में शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था। डायरेक्टर सुंदर सी पॉजिटिव आए थे, कोविड-19 पॉजिटिव के चलते ये सभी चीज़ें, पोस्ट प्रोडक्शन की चीज़ें रुक गई थी। उसके बाद में फरवरी में इसकी चीज़ें स्टार्ट की गई थी, मार्च महीने में पूरी तरह से कंप्लीट की गई थी। क्लाइमेक्स का जो पोर्शन था, उसको 16 दिनों में शूट किया गया था, जहाँ पे 200 बैकग्राउंड वर्कर्स को यूज़ करके उसको कंप्लीट किया गया था। उसके बाद में इसके क्लाइमेक्स के लिए 6 महीने लगाए गए थे कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। तो इस तरह से पूरी तरह से क्लाइमेक्स को क्रिएट किया गया था। तो इतनी मशक्कतों के बाद फ़िल्म को पूरी तरह से शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया। उसके बाद में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे रिलीज़ के ऊपर मैंने डिटेलिंग दी कि फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन करते हुए 14 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था थिएटर में, और फ़िल्म ने 22 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन, 22 करोड़ करोड़ के बजट के सामने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया। अब हम बात करें तमिल वर्ज़न और हिंदी वर्ज़न के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, कहाँ पे फ्री में ये फ़िल्म वहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तमिल वर्ज़न के जो डिस्ट्रीब्यूटर है रेड जायंट्स मूवीज़, उन्होंने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे। जिन्होंने खुद के टेलीविज़न चैनल के लिए ही इसके राइट्स रखे हुए थे, उसको ही बेचा गया है, जहाँ पे कालिंगरन टीवी को उसके राइट्स बेचे गए, और अरनमनई 3 फ़िल्म को कालिंगरन टीवी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था। तो जो एक इलेक्ट्रीशियन है, ज्योति का लव इंटरेस्ट है, और साथ ही में ईश्वरी के द्वारा पजेस्ट किया गया एक सोल है, स्पिरिट है, जो उसका लवर था। राशि खन्ना ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है, जो सरवनन की लव इंटरेस्ट है। एंड्रिया जिरमया ने रानी यानी कि ईश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक स्पिरिट है, राजशेखर की लेट वाइफ है। साक्षी अग्रवाल हेमा के रोल में दिखाई देंगी, जो रवि की वाइफ है। इसके अलावा विवेक ने सीगामणि का रोल प्ले किया हुआ है, योगी बाबू ने अभिषेक का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से कई डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल प्ले किए हुए, अपने किरदार उन्होंने बखूबी निभाए हुए। स्क्रीन प्ले, स्टोरी, राइटिंग, डायरेक्शन की बात करें तो स्टोरी काफी सिंपल है, काफी घिसी पिटी है। स्क्रीन प्ले भी घिसा पिटा हुआ है, डायलॉग ठीक ठाक थे, हॉरर सीक्वेंस अच्छी तरह से हैंडल किए हुए थे, डायरेक्शन ठीक ठाक नजर आ रहा था। लेकिन डिस्पाइट इसके बावजूद फिल्म का कुछ ऐसा कंटेंट था जो आपको जरूर एंगेजिंग रखेगा, जहाँ पे मेन रीजन है आर्या। इसके अलावा इस फिल्म के जो हर एक प्रोडक्शन डिजाइन है वो काफी अच्छी थी, फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी, कैमरा वर्क काफी बढ़िया था, सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी तरीके से की गई थी, जहाँ पे यूके सेंथिल कुमार ने बढ़िया तरीके से हॉरर कॉमेडी को शोकेस करके दिखाया हुआ था। फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी, इस फिल्म को थोड़ा 15-20 मिनट जितना और छोटा किया जा सकता था। 1.25 घंटे के आसपास की ये फिल्म रहती तो और बेहतर हो जाती, क्योंकि जो कहानी थी वो घिसी पिटी थी, स्क्रीन प्ले वही रिपीट हो रहा था, जिसके चलते ये सभी चीजें कट जाती तो स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट हो जाता, और फिल्म और क्रिस्प तरीके से हमारे सामने पेश होती, जिसकी वजह से हम एंगेज हो पाते। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सी सत्या ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए जो डिसेंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन गाने ठीक ठाक थे। जहाँ पे टोटल 5 गाने सुनने को मिलेंगे, जिसको रिकॉर्ड किया गया है 2020-2021 को, और इसके राइट्स बेचे गए सारेगामा को। इसके अलावा तमिल वर्जन में ही गानों को क्रिएट किया गया, हिंदी डब्ड वर्जन के लिए गानों को कट कर दिया गया है। इन गानों का जो सा एक एल्बम है उसको रिलीज किया गया है 30 अगस्त 2021 को सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिलहाल में ये गाने आपको सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जहाँ पे पहला गाना है रट्टा पट्टा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरिवू ने, सिंगर थे आरिवू और रानीना रेड्डी। दूसरा गाना रासावच्छी है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। तीसरा गाना है लोजक्कू मोजक्कू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने और सिंगर थे मुकेश मोहम्मद। चौथा गाना है सेंगंदंडले, जिसके लिरिक्स लिखे हुए पा विजय ने, सिंगर थे रीमा। पांचवा गाना है थिरग्गा थोदरिंद्री, जिसके लिरिक्स लिखे हुए नाट्टू राजा तुराई ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और हरिहरन ने। इस तरह से टोटल 5 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ था सी सत्या ने। गाने की लेंथ थी 20 मिनट 11 सेकंड, और ये सभी गाने आपको वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इन गानों को वहां पे एंजॉय कर पाओगे। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, गाने ठीक ठाक थे, जो फिल्म को ठीक ठाक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा फिल्म के जो आर्टिस्ट है उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है।
आर्या ने अपना परफॉर्मेंस जो एक्सटेंडेड कैमियो रोल वाला था वो अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है। राशि खन्ना, एंड्रे जेरेमिया, साक्षी अग्रवाल, सुंदर सी सभी अपने रोल में बखूबी अच्छे नजर आ रहे थे। सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी अपना नेचुरल परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल बात करें तो परफॉर्मेंसेस के मामले में फिल्म निराश नहीं करेगी, लेकिन जो कहानी है, जो स्क्रीन प्ले वो आउटडेटेड था। डायरेक्शन वही आपको रूटीन नज़र आएगा, जिसके चलते ये फ़िल्म एक ठीक-ठाक फ़िल्म नज़र आएगी। अदरवाइज़ फ़िल्म को अगर थोड़ा और बेहतर वे में स्क्रीन प्ले लिख देते और डायरेक्शन अच्छा रहता तो फ़िल्म थोड़ी अच्छी हो सकती थी। अरुणामयी फ़िल्म को आईएमडीबी पे सिर्फ़ 4 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जहाँ पे टोटल 1100 वोट किए गए। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि तमिल ऑडियंस ने इस फ़िल्म को किस तरह की रेटिंग दी हुई है। उसके बावजूद फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है। इसका मतलब कि कुछ ऐसी सेक्शन की ऑडियंस है जिनको ये फ़िल्म ज़रूर पसंद आई है और उसी वजह से फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में भी रिलीज़ किया जा रहा है। अब हम बात करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो एक्शन फ़िल्म जो 2019 में आई थी, उसके बाद में डायरेक्टर सुंदर सी ने इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट के ऊपर कामकाज शुरू कर दिया था और उसके बाद में सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने इस फ़िल्म को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। लेकिन जब अनाउंसमेंट की बारी आई तब बताया गया कि अवनी सिनेमा और खुशबू जो उनकी वाइफ है वही उनके खुद के प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाली है, जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग जनवरी महीने में स्टार्ट होने वाली है। लेकिन वो सभी चीज़ें लेट हो गई, जहाँ पे आर्या राशि खन्ना को फरवरी 2020 में कास्ट किया गया था और वो दोनों इस फ़िल्म के लिए पहली बार कोलैबोरेट करते हुए नज़र आए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में दूसरे भी आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था, जहाँ पे आर्या को इस फ़िल्म के लिए एक काफ़ी अच्छी खासी प्राइज़ दी गई थी और राशि खन्ना को 1.5 करोड़ ऑफ़र किए गए थे इस रोल के लिए। इसके अलावा इस फ़िल्म में दूसरे आर्टिस्ट को भी वन बाय वन लिया गया था। फ़िल्मिंग की बात करें तो गुजरात में वानकर पैलेस में फरवरी 2020 में इस फ़िल्म को शूट किया गया था, जहाँ पे मार्च 2020 तक कोविड-19 की वजह से फ़िल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया गया। उसके बाद में पोल्लाची में इस फ़िल्म की शूटिंग को रिज़्यूम किया गया था नवंबर 2020 में, जहाँ पे फ़िल्म का फाइनल शेड्यूल है वो नवंबर 2021 को कंप्लीट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा इस फ़िल्म के जो कंस्ट्रक्शन है, जो क्लाइमेक्स सीक्वेंस क्रिएट किया, उसमें जो सेट क्रिएट किया गया, उसको कंस्ट्रक्ट करने में 2 करोड़ रुपए लगे हुए थे। जनवरी 2021 में शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी गई थी। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था। डायरेक्टर सुंदर सी पॉजिटिव आए थे, कोविड-19 पॉजिटिव के चलते ये सभी चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन की चीज़ें रुक गई थी। उसके बाद में फरवरी में इसकी चीज़ें स्टार्ट की गई थी, मार्च महीने में पूरी तरह से कंप्लीट की गई थी। क्लाइमेक्स का जो पोर्शन था उसको 16 दिनों में शूट किया गया था, जहाँ पे 200 बैकग्राउंड वर्कर्स को यूज़ करके उसको कंप्लीट किया गया था। उसके बाद में इसके क्लाइमेक्स के लिए 6 महीने लगाए गए थे कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। तो इस तरह से पूरी तरह से क्लाइमेक्स को क्रिएट किया गया था। तो इतनी मशक्कतों के बाद फ़िल्म को पूरी तरह से शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया। उसके बाद में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे रिलीज़ के ऊपर मैंने डिटेलिंग दी कि फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन करते हुए 14 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया था थिएटर में और फ़िल्म ने 22 करोड़ के बॉक्स ऑफ ग्रॉस कलेक्शन 22 करोड़ करोड़ के बजट के सामने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया। अब हम बात करें तमिल वर्ज़न और हिंदी वर्ज़न के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, कहाँ पे फ्री में ये फ़िल्म वहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तमिल वर्ज़न के जो डिस्ट्रीब्यूटर है रेड जायंट्स मूवीज़, उन्होंने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे, जिन्होंने खुद के टेलीविज़न चैनल के लिए ही इसके राइट्स रखे हुए थे, उसको ही बेचा गया है, जहाँ पे कालिंगरन टीवी को उसके राइट्स बेचे गए और अरनमनई 3 फ़िल्म को कालिंगरन टीवी के ऊपर प्रीमियर करवा दिया गया था। तो फिलहाल में तमिल वर्ज़न आपको टेलीविज़न पे कालिंगरन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल राइट्स है ज़ी5 के पास, तो आपको अरनमनई 3 फ़िल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी ज़ी5 ऐप के ऊपर। इसके अलावा इस फ़िल्म के हिंदी डब वर्ज़न के राइट्स है वो खरीदे हुए गोल्डमाइंस वालों ने, जिन्होंने डबिंग सेम नाम से कंप्लीट करवाई हुई है और टेलीविज़न और यूट्यूब राइट्स दोनों उनके ही पास है। तो गोल्डमाइंस के टेलीविज़न चैनल यानी कि गोल्डमाइंस टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फ़िल्म आपको अरनमनई 3 के नाम से देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री में। वहीं पे यूट्यूब की बात करें तो टेलीविज़न प्रीमियर के काफ़ी लंबे समय के बाद वो यूट्यूब पे इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाएँगे, जहाँ पे अरनमनई 3 के नाम के साथ ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पे ऑफ़िशियली गोल्डमाइंस की चैनल के ऊपर
देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल वर्जन के राइट से रेड जायंट मूवीज के पास, जिन्होंने उनके टेलीविजन चैनल को ही राइट्स बेचे हुए कालिंगरन टीवी को, जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में अरमनई 3 के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। वहीं पे डिजिटल राइट्स है जी5 के पास तमिल वर्जन के। तो 12 नवंबर 2021 से उन्होंने उस फिल्म को प्रीमियर करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको ये फिल्म स्ट्रीम होती हुई जी5 ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये फिल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जी5 के ऊपर अरनमने 3 के नाम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है गोल्डमाइंस के पास, जिन्होंने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए, और फिल्म की डबिंग और सेंसर सर्टिफिकेशन दोनों कंप्लीट करवा लिया गया है। और ये फिल्म आपको अरनमने 3 के नाम के साथ टेलीविजन पे गोल्डमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। वहीं पे यूट्यूब पे गोल्डमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे टेलीविजन प्रीमियर के लंबे समय के बाद यूट्यूब पे ऑफिशियली ये फिल्म आपको अरनमने 3 के नाम के साथ गोल्डमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से तमिल और हिंदी दोनों वर्जन आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइज, आज की वीडियो में इतनी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बातें थी जो मैंने आपको शेयर कर दी है। इसके अलावा फिल्म का जो हिंदी और तमिल वर्जन है, कौन से ओटीटी, कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर भी मैंने जानकारी दे दी है। साथ ही में फिल्म का प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के ऊपर एनालिसिस, परफॉर्मेंसेस, टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर हमने बातचीत कर ली है। ओवरऑल फिल्म का एक डीप रिव्यू हो चुका है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।